लगता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि लोग अब देश में उनको आस्ता आस्ता समाप्त कर रहे हैं। और जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स इंक्लूडिंग काउंसलर्स या वो जो सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के वांगचुक साहब, जिस तरह उन्होंने प्रवोक करा है, इतनी ही बात थी कि उनका शायद वो इनविटेशन में उनका नाम नहीं था। और बातचीत उनकी चल रही है, बड़ी दरीना मांग थी यूटी की, यूटी दिया है और नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस इनको और 50 साल एक्सप्लॉइट करती है। इन्होंने एक्सप्लॉइट करा, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से लड़वाया, कभी रीजनल डिवाइड करा, कभी गुजर, कभी पहाड़ी। तो ये देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ही ये डिसीजन ले सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब लगातार इनसे बात करते हैं। इनको लद्दाख के लोगों को यूटी दिया, उसके बाद ट्राइबल जो स्टेटस था वो भी बढ़ाया, ज़िले बढ़ाए, उनकी ज़बान को वहाँ की मान्यता दी, और बाकी जो सर्विस कमीशंस हैं उसकी तरफ बढ़ रहे, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आस्ता आस्ता ही होता है सब। और लद्दाख के लोग पीसफुल हैं। लद्दाख के लोगों ने कभी ब्लडशेड की कोई हिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि लद्दाख के लोग देश में सबसे ज़्यादा अमन वाला इलाका है, लेकिन जिसको कांग्रेस ने एक मौके का फ़ायदा लेते हुए इनोसेंट कम्युनिटी को जज्बात के साथ खेला। भड़काया गया आपको लगता है? सामने दिख रहा है, हमने कभी सुना नहीं। मुझे भी 35-40 साल हो गए सियासत में कि कभी लद्दाख के लोग वायलेंस पे उतरे हो। सर, स्टेटमेंट भी आया कि वांगचुक जो थे उनके ही कोई बयान ऐसे थे जिससे कि भीड़ भड़की है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी नेता हो, पीसफुली वो कर रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, तो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जब उसको लगे मुझे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो वो इस तरह की प्रोवोकेशन होती हैं। हम हमेशा अपोजिशन में रहे, हमने ये सब बातें देखी हैं। तो ये बस उनका इनोसेंस के साथ खेला है।